हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है यह सार संग्रह बुक का है, जिसमें कि हमारा जो सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं यह बायोलॉजी जो कि जीव विज्ञान, और ये विभिन्न टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा कर चुका है। जो कि अभी का जो टॉपिक होगा ये इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि आज का टॉपिक है हमारा। और बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, और उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिससे कि आप अपने आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तात्पर्य एवं बूस्ट कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं और सीखते हैं हमें इस टॉपिक से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। इसमें है दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो होता है का स्रावन कौन सी ग्लैंड से किया जाता है। यह पीयूष ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक भाग होता है हमारे परामस्तिष्क का, जिसके थ्रू की ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो कि दूध का स्रावन करता है। एवं यह स्त्रियों में प्राय करके देखा जाता है। जिस पुरुषों में ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन रिलीज हो जाता है उसे सिंड्रोम के रूप में उसे जानते हैं। एवं पुरुषों में भी स्तन का विकार हो सकता है एवं टर्नर सिंड्रोम के उसे नाम से उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना हार्मोन किस हार्मोन के कारण, मतलब प्यार होना, माँ से पिता बच्चे को लगा होना और बच्चे को माँ से लगा होना, ये भी एक बहुत ही इसे लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जिसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोला जाता है। मानव शरीर में परावूट ग्रंथि जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि स्रावित होने पर पारावूट हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। मतलब पारावूट जो ग्लैंड रहता है ये ब्लड में कैल्शियम एवं फॉस्फेट की मात्रा को यह मतलब संतुलित करता है। अगर पूछा जाएगा कि ब्लड में कैल्शियम का क्या काम है, अगर ब्लड बनता है हमारे शरीर में तो प्रोथ्रोम्बिन के उपस्थिति में बनता है। अगर हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहेगा तो ब्लड का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं होगा। और प्रोथ्रोम्बिन का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि ब्लड अगर क्लॉट करने में यह बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है। जैसे कि इंजरी पेशेंट कभी इंजरी हो जाता है तो रक्त को थक्का जमाने में हेपेरिन और विटामिन के एवं यह प्रोथ्रोम्बिन बहुत ही अपना हिस्सा निभाता है। आगे बात करते हैं किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है। किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है एक ब्रेन का हार्मोन होता है, ये मध्य मस्तिष्क से रिलीज होता है, जिसमें कि आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। अगला बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। यह अग्नाशय ग्लैंड से स्रावित होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत यानी लीवर से होता है, तथा पित्त का संचय जो कि पित्ताशय में जो है गोल ब्लैडर के नाम से जानता है, ये यकृत के एक कोने में स्थित रहता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में यह गोल ब्लैडर से जो पित्त रस निकलता है ये हमारे भोजन में वसा को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है थायरॉक्सिन नामक एक ये हार्मोन रिलीज करता है। इन्हीं के कारण अगर अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन अगर रिलीज कर दिया जाए जिस व्यक्ति को, TSH एवं ये अंतःस्रावी हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके कारण इसमें थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। थायराइड में हालांकि होता ये है कि गले में हड्डियां बढ़ जाती है और उनका एक ग्लैंड बढ़ जाता है, जिससे कि गले में दर्द रहता है। TSH का जांच होता है TSH, ठीक है, TSH एवं TSH एवं TFH4 एवं TSH3 इत्यादि इनकी जांच होती है थायराइड की। आगे बढ़ करते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन मतलब फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस का एक भाग है। ठीक है, परामस्तिष्क का एक भाग है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करता है तो वह 37 होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज अगर फैट हमारे शरीर में अगर अधिक मतलब स्टार्च ग्लूकोज बन जाएगा तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है और एवं यकृत में संचित होता है। अगर ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है, ग्लिसरीन हमारे शरीर में उपस्थित रहता है और यह एक ग्लिसरॉइड में टूटता है इंसुलिन के प्रभाव में, एवं यह जाके एक्स्ट्रा जो होता है यकृत में जम जाता है एवं यह फैटी लीवर जिसको बोलते हैं फैटी लीवर होना चालू हो जाता है।
जो कि एक समय के बाद यह घातक साबित होना चालू होता है। आगे बात करते हैं, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ विहीनहीन मतलब डिस्टेसेस मतलब होता है वह अंतःस्रावी ग्लैंड जो कि है विहीन होते हैं, ठीक है। पशुओं के थनों में जो दूध उतरने के लिए किस हार्मोन का मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है? अभी तो हम बात किए कि यह दुग्ध हार्मोन की ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लाभ हार्मोन एवं दुग्ध हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मनुष्य में मधुमेह जो कि डायबिटीज होता है रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? शरीर में अगर इंसुलिन बनना चालू होता है, जो कि इंसुलिन का निर्माण अगर पूछा जाए तो ये कहाँ होता है? ये यकृत में होता है। अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए तो उस व्यक्ति को ब्लड शुगर होना प्रारंभ हो जाता है और वह डायबिटीज का पेशेंट वह बन जाता है। अग्नाशय जो कि पेंक्रियाज के नाम से जाना जाता है को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? वह सिक्रेटिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। यदि अंगाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण होता है। अगर पूछा जाएगा कि ग्लूकोज को मतलब जब इंसुलिन किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो एक्स्ट्रा जितना भी स्टार्च यानी ग्लूकोज हमारे शरीर में मतलब होता है हार्मोन ग्लूकोज रहता है तो ग्लूकागॉन में टूटता और वह फिर से स्टार्च से मल्टीप्लिकेशन होकर वह हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में मिलता है और वह यूरिन के माध्यम से वह बाहर हो जाता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है? वो रिसाव किया जाता है, वह पीयूष ग्लैंड जो होता है वह हमें वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में जो कि बात करता है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? हार्मोन में अगर बराबर मात्रा में अगर हार्मोन रिलीज नहीं होगा हमारे शरीर में तो कार्यात्मक रोग मतलब फंक्शनल डिजीज होने चलता है। मतलब जैसे कि महिलाओं में पीसीओडी की समस्या यानी मासिक धर्म जो समय पर नहीं आना, पुरुषों में जैसे बहुत सारे विकार, हेयर फॉल होना, मतलब उनका नपुंसकता बढ़ जाना इत्यादि यह हार्मोनल डिजीज होता है, ठीक है। मानव में हार्मोन तथा उनकी भूमिका निभाने वाली कौन कौन से हार्मोन होते हैं हम देखते हैं इनको एक नज़र में। कुछ हार्मोन है और यह शरीर में क्या क्या इनकी भूमिकाएं हैं। सीमेटोक्सिन जो कि सीमेटोटेस्टेसिन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन एवं स्रावन को रोकता है। कौन? यह सोमोटोस्टेटिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वो पेलोसिन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन एवं पेलोसिन से नामे जाने वाले जो हार्मोन होता है इसे स्रावन के समय गर्भाशय को फैला एवं संकुचन में परिवर्तित करता है एवं स्तन ग्रंथियों एवं दुग्ध ग्रंथियों का स्रावन में इसे करता है और इसे लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लव हार्मोन के इसे नाम से जाना जाता है। आगे जो मेलाटोनिन की बात करता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, यह सोने एवं जागने चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन जो कि एक मतलब हाइपोथैलेमस का एक ये हिस्सा होता है। अगर पूछा जाएगा कि किस चीज़ की कमी के कारण हमारे शरीर में ग्लिसरीन एवं सोडियम की कमी के कारण समय पर हमें नींद नहीं लगता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं लगता है तो उसके लिए हम लोग अल्फराजोल 5 mg की टैबलेट यूज कर सकते हैं और ये नियमित रूप से एवं डॉक्टर की सलाह से आप यूज कर सकते हैं। एड्रेनालिन जो होता है कि एपिनेफ्रिन जो कि नाम से इसे जाना जाता है, इनका क्या काम है हमारे शरीर में? यह हार्ट का जो कि हार्ट बीट मतलब हार्ट को धड़कने में एवं लबडब करने में मतलब स्पंदन, रुधिर दबाव मतलब ब्लड सर्कुलेशन एवं हम जो सांस लेता है इन चीज़ों पर यह नियंत्रण करता है, ठीक है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है, मतलब अगर इसको लड़ो मतलब बहुत ही एक्टिव होता है यह और शरीर को जो कि मतलब अपने आप अनुसार ये हिम्मत जुटाने का एक काम करता है कोई भी चीज़ में, ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन है, यह स्त्रियों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। इससे स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास होता है एवं स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की विकास होता है एवं जैसे बोला जाएगा कि एंड्रोजन के कारण ही इनका मतलब स्त्री जैसे गर्भाशय का निर्माण होता है, फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है एवं उसका ब्रेस्ट का निर्माण इत्यादि है एस्ट्रोजन हार्मोन के एवं द्वितीयक। जैसे वह लड़की जब किशोरावस्था में उपस्थित होती है तब उसे टीनेज में आने के बाद उनमें विकार पैदा होता है और वो दिखने लगती है लड़की का समान लक्षण इसमें दिख रहा है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन के उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह गर्भाशय को भ्रूण में अधिरोपण करता है के लिए तैयार करता है, मतलब पीरियड आने में यह सहायक करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन।
गर्भाशय में बनाए रखने में सहायक रहता है, गर्भाशय जो में ये बनाए रखने में सहायक करता है। और यह पीरियड से रिलेटेड या जिसको कि हम लोग सेक्सुअल हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ठीक है, आगे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि होता है पुरुषों में होने वाला एक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में होने वाला एक हार्मोन है जिनका कि काम है पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि करना। वही बात है, पुरुष अगर किशोरावस्था में परिवर्तित होता है तो उनमें विकार दिखने लगते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों में विकास एवं स्त्रियों में विकास होने लगता है, मतलब मांस सीना चौड़ा हो जाता है एवं लड़कियों के अकॉर्डिंग कमर पतली होता है एवं पतला होता है लड़कों का, और दाढ़ी, मूछें, आवाज़ मोटी इत्यादि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये कारण है। रेनिन एक हार्मोन होता है जिसको कि एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके थ्रू जो एल्डोस्टेरोन का स्रावन करना एवं परिवर्तित करना होता है। इनका की मुख्य काम ये होता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन एंजियोटेक्सिनोजन जो कि एंजीटेक्सिन की में तोड़ता है, जो कि हृदय के स्पंदन दर में बढ़ाता है, मतलब हार्ट बीट बढ़ाने में रेनिन एक बहुत बड़ा ही भूमिका निभाता है। अगर पूछा जाए कि रेनिन किस में उपस्थित रहता है हमारे शरीर में, अगर रेनिन की कमी हो जाएगा तो हम दूध की रेनिन के उपस्थिति के कारण ही दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक लाइन है नीचे, एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावित होने से ही हृदय की गति बढ़ती है एवं उत्तेजना पैदा होती है एवं उत्तेजना का एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। यह किसके कारण होता है, एड्रेनलिन हार्मोन के उपस्थिति के कारण। आगे अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो छोटा चैप्टर होने के बावजूद हम अगला चैप्टर और भी रिवीज कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं इसमें और तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको कि पीयूष ग्लैंड को जो होता है कि इसको मास्टर ग्लैंड के पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, डाईयूरेनिस होता है, डाईयूरेनिसिया वैसोप्रेसिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे बात करते हैं, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव जो होता है वो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन के कारण होता है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि जो ग्लैंड होता है यह कहाँ पे पाया जाता है, यह कान के नीचे पाया जाता है। अगर कभी आप अचानक भोजन करते होंगे या तो कभी भी जैसे ओल जिस तरफ खाते हैं ना, तो एक अजीब टाइप का कभी कभी मुख में लगने लगता है, बिना ओल खाए हुए कभी कभार ऐसा लगता है। ये पैरोटिन हार्मोन के कमी उपस्थिति के कारण कान के नीचे अजीब कभी कभी लगने लगता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, मतलब इंटरनल ग्लैंड पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथि किसे माना जाता है, वह लीवर को, पैंक्रियाज को माना जाता है। दूसरा जो कि है थायराइड ग्लैंड जो कि अंतःस्रावी ग्लैंड है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन को थाइमोसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दिया जाता है, जिन स्त्रियों को गर्भ पालन नहीं करना होता है तो उनको जो कि किस तरह की हार्मोन की उसे गोलियां दिया जाता है, उसे एंड्रोजन की टैबलेट दिया जाता है जिससे कि वह गर्भपात अपना कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पीयूष ग्लैंड जो होता है किस अंग में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाए जाने वाला यह पीयूष ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से यह पीयूष ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी होती है, दोनों प्रकार की होती है। अग्नाशय होता है जो कि अंतःस्रावी एवं यह बाह्य ग्रंथि भी होता है, कौन सा, यह अग्नाशय। आगे बात करते हैं, तो यह कौन सा वर्णक मानव की त्वचा का रंग प्रदान करता है, यह मेलानिन की उपस्थिति के कारण ही मानव में त्वचा का रंग परिवर्तन होता है। कोई व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में अगर मेलानिन की अधिकता पाया जाएगा वो सांवला होगा, जिसमें कम की मेलानिन कम पाया जाएगा वो गोरा टाइप का होता है। ठीक है, यह मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। एवं बालों का रंग भी यह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, आंखों का रंग भी कैरोटीन के कारण होता है एवं शरीर की त्वचा का रंग यह मेलानिन के उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। आगे बात करते हैं, कौन सी ग्रंथि जो कि मानव शरीर में तापमान नियंत्रण करता है, थायराइड ग्लैंड जो कि होता है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही हमारे शरीर में तापमान को हम लोग नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं,
कुछ कुछ ग्लैंड है और वह हार्मोन है। जब देखते हैं क्या है ग्लैंड, क्या है हार्मोन, कोई ग्लैंड कहाँ कहाँ से निकलता है और वो किस हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे कि अग्नाशय से निकलने वाला कौन सा हार्मोन ग्लूकागॉन के नाम से हार्मोन है, जो कि यह स्टार्च को पचाने में एवं ग्लूकोज को इंसुलिन जब दिया जाता है हमारे शरीर में तब ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है, नहीं तो सामान्य मात्रा में होते रहता है। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज ही रुक जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है, जिससे कि हम लोग मधुमेह एवं शुगर के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्लैंड जो होता है थायराइड उद्दीपक हार्मोन के नाम से जाना जाता है एवं अधिवृक्का के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कोर्टिसोल के नाम से इसे जाना जाता है एवं वृक्का से उत्पन्न हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन डी। अगर विटामिन डी का अगर उत्पादन हमारे शरीर में कहीं होता है तो कहाँ से होता है, वृक्का यानी किडनी से ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव पिलाया जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल, जैसे माँ बच्चा जन्म देती है तो पीला गाढ़ा जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉल युक्त दूध कहते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल दूध युक्त कहा जाता है एवं कोलेस्ट्रम शिशु के लिए यह एक लाभदायक काम करता है और इसे अमृत का बूंद के नाम से भी जाना जाता है। यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगर ये जिन बच्चों में यह नहीं पिलाया जाएगा तो वो बच्चा एक उस समय कहिए या तो बड़ा होने के बाद भी वो बहुत ही वीक रहेगा या तो वह बीमारू रहेगा, मतलब उनका इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर रहेगा। ठीक है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है, जास्ता के कारण ही हमारे शरीर में मधुमेह बढ़ता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्तियों को इंसुलिन में प्रेजेंट अगर इंजेक्शन रहता है तो उसमें जास्ता का इंजेक्शन उसे मिला के उसे दिया जाता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त में फास्फेट व कैल्शियम बनाता है, को नियंत्रित करता है। पराबूट ग्लैंड जो होता है यह इसमें शरीर में हमारा फास्फेट एवं कैल्शियम का यह पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू यह नियंत्रित करता है। हार्मोन शरीर के उपापचय वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल एवं लवण की मात्रा इत्यादि है हमारे शरीर में जितना भी हमारी उपापचयी क्रियाएं होते हैं हमारे शरीर में वह सभी हार्मोन के कारण ही होते हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं या तो हृदय ऑटोमेटिक धर रहा है, तो जनन हो रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा मेंटेन है, या तो जल की मात्रा नियंत्रण हमारे शरीर में, ये सारा हमारा हार्मोन का योगदान बहुत अच्छा है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि में नियंत्रण करता है। मगर जिस व्यक्ति को आयोडीन की कमी हो जाता है उसे थायराइड ग्लैंड उनका बढ़ जाता है और थायराइड नामक उसे रोग हो जाता है। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, ग्लाइकोजन में रूप में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या है, मुख्य कौन कौन सी ग्लैंड है, प्रमुख ग्लैंड है और इनका क्या क्या काम है। जैसे कि हॉर्डेरियन ग्रंथि होती है, नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है, मतलब नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। हॉर्डेरियन ग्लैंड के थ्रू आँखों में मतलब स्मूथ लगता है, नहीं तो हमारे आँख कभी कभी चुभने लगता है। ठीक है, यूट्रिकुलर ग्लैंड जो होता है ग्रंथि, जो कि कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ होती है, हमारे यह शरीर में नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं कि हम लोग कब यह होते हैं, जितना भी हम लोग प्रजनन, जैसे कि जिन महिलाओं को प्रजनन बंद हो जाता है, बांझ के नाम से जाना जाता है, उनको कि बच्चे जन्म के लिए अगर कोई दवाई दिया जाता है तो यह कॉकरोच एवं कीटों का ही मतलब ये हार्मोन युक्त उसे कीट पकड़ के उनका दवा तैयार किया जाता है एवं दिया जाता है, जिसमें कि जनन अंगों में उनका वृद्धि होता है एवं वह स्त्री मादा बन पाती है। ठीक है, कोई भी मनुष्य स्त्री की बात कर रहे हैं, यही कीटों का टैबलेट या कैप्सूल के रूप में इसे दिया जाता है। ठीक है, अंतःग्रंथियाँ जो कि इंटेस्टाइल ग्लैंड जो कि होता है कशेरुक प्राणियों की आंतों में स्थित रहता है। कौन सा, इंटेस्टाइल ग्लैंड, जो कि श्लेष्मा ग्रंथियाँ जो होती है म्यूकस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, यह मेढकों की त्वचा में म्यूकस का स्रावन करता है। एवं अगर पूछा जाए कि वैसा कौन सा जीव है जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है तो वह मेढक होगा। ठीक है, ब्रूनस ग्रंथियाँ जो होती है, ब्रूनस ग्रंथियाँ जो कशेरुक प्राणियों की ग्रंथि में संरक्षण एवं प्रतिअम्ल के रूप में स्रावन करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो होती है वो स्तनियों तथा केंचुओं के नर में जननांगों में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वह जितने भी मैमेलिया प्रजाति के जीव होते हैं उनमें एवं केंचुए में पाए जाते हैं, ऑर्थोबम में पाए जाते हैं। ठीक है, काउटपर ग्रंथियाँ जो कि होते हैं, काउटपर ग्लैंड जो कि होते हैं स्तनियों एवं नर जननांगों में यह सहायक होता है। मेल एवं स्तनियों में मतलब
जितने भी स्तनपायी जीव हैं जो कि अपने वो स्तनपायी जीव वो होते हैं जो कि अपने बच्चे को दूध जन्म देके दूध पिलाते हैं, वह स्तनपायी जीव में आते हैं, जिससे में यह ऊपर ग्रंथियाँ उपस्थित रहती है। अगला अगर ग्लैंड की बात करते हैं तो वाइटेलाइन ग्लैंड होता है। वाइटेलाइन ग्लैंड यह प्लेटीहेल्मिन्थेस जो कि प्राणियों में के जन्मा हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस में वो कौन सा जीव होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस जीव, वह जीव जिनका कि वह जल में रहता है एवं जमीन पर भी रहता है, वह प्लेटीहेल्मिन्थेस जीवों में श्रेणियों में आता है। ठीक है। अब फीमोरल ग्लैंड जो कि होता है, फीमोरल ग्लैंड सरीसृप की जंतुओं में पाई जाती है, जांघों पर पाई जाती है। हमारे शरीर में अगर फीमोरल ग्लैंड पूछा जाएगा तो यह जांघों पर पाई जाती है एवं सरीसृप जंतुओं में भी यह पाया जाता है। सरीसृप जितना भी जैसे हो गया सांप हो गया, रेंगने वाला जीव, उनकी जांघ के जगह पे उनका यह पाया जाएगा, मतलब कमर के हिस्से में वह पाया जाएगा। ठीक है। वसा ग्रंथियाँ जो कि फैट ग्लैंड होता है स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। मतलब अब फैट ग्लैंड जितना, मतलब कोई भी हम देखते हैं कि जो दूध पिलाने वाली मादा होती है तो उनका जो ब्रेस्ट रहता है वो नेचुरली वो फैटी से बना रहता है। ठीक है। इसीलिए उसमें फैटी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है। श्वेत ग्रंथियाँ जो कि सूडोरीफेरस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, यह जो कि काम करता है स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्लैंड जो कि स्वेट ग्लैंड के से जाना जाता है। ठीक है। स्वेट ग्लैंड की जाना जाता है। ठीक है। पक्षियों में स्वेट ग्लैंड एब्सेंट रहता है। स्वमृत ग्लैंड जो कि रहता है मेढक के कशेरुक स्तंभों में दोनों में स्थित होती है। ठीक है। मेढक एवं कशेरुक स्तंभ जैसे जीवों में यह प्रेजेंट रहती है। जैसे स्तन ग्रंथियां जो होती है कि स्तनियों में दूध पिलाने वाले स्रावित महिलाओं के शरीर में यह स्तनों में उपस्थित रहता है। ठीक है। सेरुमिनस ग्लैंड जो होता है स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम के समान जैसे पदार्थ स्रावित करता है। मतलब अगर बात करते हैं स्तनियों के कर्ण गुहा, जैसे कि जब अधिक दिन तक कोई स्त्रियां दूध पिलाने लगती है तो उनके दुग्ध ग्लैंड से एक गाढ़ा और एक मोम जैसी दूध निकलना चालू हो जाता है, किसके उपस्थिति के कारण? यह कसूरी के सेरुमिनस ग्लैंड के उपस्थिति के कारण ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है ये नेत्रों में उपस्थित रहता है एवं आंखों को रोशनी एवं चिकनाहट प्रदान करता है, लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है। ड्रीप ग्रंथियां जो होती है, ड्रीप ग्रंथियां ये संयुक्त नालाकार रसनी ग्रंथियां को जो कि म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती है, मतलब हमारे भोजन को निगलने में जो कि होता है ये ड्रीप ग्लैंड काम करता है। आगे एक लाइन है, नीचे हम देखते हैं इसे। और हाशिमोटो रोग होता है जो शरीर में स्वतः होने वाला रोग है, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। जो कि हाशिमोटो रोग जो होता है यह थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देता है, इसीलिए हमारे शरीर में थायराइड की आत्महत्या इसे कहा जाता है और थायराइड नामक का रोग आ जाता है। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद जो कि अगला चैप्टर इसी में से हम आज कवर करते हैं, जो कि रोग एवं उपचार, डिजीज एवं ट्रीटमेंट के बारे में हम जानते हैं और देखते हैं क्या हमें जानकारी इससे मिलता है। ठीक है। डिजीज कौन कौन हमारे मानव शरीर में होता है एवं जीवों में होने वाला कौन कौन से जीव बीमारी हैं। तो पानी से भय जो कि हाइड्रोफोबिया नाम से होता है, यह किस प्रकार का बीमारी है? विषाणु से होने वाला रोग है, जिसको कि यह एंटी रेबीज वायरस के नाम से होता है। जिन व्यक्तियों को अगर कुत्ता या कोई जीव काट लेता है उनको रेबीज वायरस, रेबडो वायरस के नाम से उसे रेबीज वायरस हो जाता है और उसे हाइड्रोफोबिया, उसे पानी से डर लगने लगता है। यह किसके कारण? यह कि विषाणु द्वारा रोग होना होता है। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस का। मतलब ये कहिए क्या टेंशन, मेनिंजाइटिस क्या होता है? एक टेंशन वाला रोग होता है, वह व्यक्ति हमेशा टेंशन रहेगा जिसके कारण उनकी मस्तिष्क की झिल्लियाँ क्योंकि ऐसे उनके जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे ऐसे मतलब नेरो हो जाता है, मतलब झुलस जाती है। ठीक है। एवं सूजन जैसी हो जाती है, यह मेनिंजाइटिस रोग के कारण ऐसा होता है। ठीक है। शिशुओं में अतिसार जो कि होता है, यह क्या कारण है? रोटा वायरस के कारण बच्चों में जो कि अतिसार होता है। अतिसार क्या होता है? अतिसार बच्चों में विकास रुक जाता है एवं वो बच्चा, इसको कि पूना रोग से नाम से जाना जाता है हम लोग लोकल भाषा में उसे। पूना मतलब बच्चों का मांस खराब होने लगता है एवं बच्चा सूख के हड्डी उनका बाहर निकलता है और एक स्थिति के बाद बच्चों का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। वातोत्मक हिस्टीरिया जो कि होता है, हिस्टीरिया नामक इसे बोला रोग जो सामान्यतः युवा महिलाओं में प्रभावित करती है। हिस्टीरिया नाम की महिलाओं में यह रोग होने वाला है जिसमें कि सामान्यतः यह
ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अंध बिंदु, जिसको कि हम लोग मोतियाबिंद के नाम से जानता है। पीत बिंदु एवं आंख के किस भाग में होता है? दृष्टि पटल में होने वाला रोग है, जो कि रेटिना के उपस्थिति में होता है। अगर यह किसी व्यक्तियों के हो जाए तो कॉर्निया बदलकर उसे रेटिना पर सही उसको किया जाता है और उनका आंख सही किया जाता है, जिसको कि अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है, मतलब अंधा बोल सकते हैं। ठीक है, उसे आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? या दृष्टि पटल में होती है। आंख में जो कि होती है यह दृष्टि पटल में होती है। क्या? स्नायु उद्योगों। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं मिलीकोसिस रोग जो होता है। मिलीकोसिस रोग जो होता है, मिलीकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? या फेफड़े में से संबंधित है, जिसमें कि सिलिकोसिस रोग होने के कारण फेफड़े में जालीदार छिद्र होना चालू हो जाता है एवं बच्चों या कोई भी प्राणी हो उनमें वह टीबी से भी यह खतरनाक होता है सिलिकोसिस, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाता है एवं छिद्र हो जाती है हमारे फेफड़ों में। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं में पड़ता है, जिसको कुकर खांसी टिटनेस एवं डिप्थीरिया के नाम से BCG के नाम से इसे दिया जाता है, जिसको कि TABC के एवं BCG की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए इत्यादि चीज़ें दिया जाता है। ठीक है, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ से कारण एक होने वाला रोग है। ठीक है, कोई अगर मलेरिया मच्छर अगर काटता है उसके शरीर में वह प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में मिला देता है एवं ये चिकन के खाने से भी मलेरिया जैसी रोग उत्पन्न आजकल के स्टेज में हो रहा है। इस चीज़ के सतर्क जरूर करें। पोल्ट्री चिकन में ऐसा होता जा रहा है। आगे बात करते हैं भोजन विषाक्त जो होता है, मतलब जहरीला हो जाता है, किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला बेसिलस टाइफी के, मतलब अगर टाइफाइड में अगर कोई भोजन आप गंदा भोजन कर रहे हैं उसमें साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। टाइफाइड नामक जीव पाया, जिसको कि भोजन वैसा पानी युक्त करने से हमें टाइफाइड नामक रोग हो जाता है, जिसको कि हम लोग उसे टाइफाइड के नाम से उसे जानते हैं या टाइफाइड के नाम से उसे जानते हैं। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज ये आदि रोग हैं जो कि विषाणु जनित रोग के समूह में आ जाते हैं। मम्स मतलब मांस में घाव बनने जाना और बराबर उसका मांस खराब होते जाना और बलगम बनते जाना एवं घाव बनते हैं। रेबीज जो होता है कुत्ते एवं जानवरों के काटने से होता है। एवं हर्पीज ये जो कि शरीर में चमड़े का रोग है या हर्पीज इत्यादि जो होने वाला रोग है या विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, जल में किसकी अधिकता के कारण पूजा जाता है? इटाई नामक रोग होता है। कैडमियम की उपस्थिति अगर जल में अधिक हो जाएगा तो उस व्यक्ति को इटाई नामक का रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से यह रोग संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोटेशियम की अल्पता, मतलब पोटेशियम की कमी के कारण कि किसके संबंध में होता है? मतलब निम्न में जिस शरीर में मतलब पोटेशियम का या NaCl जैसे होता है उसमें पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है उसमें पोटेशियम की मात्रा रहता है। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम कम हो जाएगा या सोडियम कम हो जाएगा, क्लोराइड कम हो जाएगा तो BP हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? या प्लिया होता है, स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। मलेरिया में यह स्प्लीन रोग होता है। ठीक है, अनुवांशिक रोग जो कि लिंग संलग्नता के नाम से जाना जाता है रॉयल हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया किसे कहता है? रक्त की कमी को ही हीमोफीलिया के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि रॉयल हीमोफीलिया के कारण ही लिंग संलग्नता ऐसा रोग होता है। ठीक है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। अगर मलेरिया का उपचार हम पूछा जाए तो कुनोन के छाल को सिनकोना नामक पेड़ के कुनोन उससे निकाल के उसका छाल से दवा बनाया जाता है, जो कि मलेरिया के लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है ये एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, जिसमें कि रक्त का स्कंदन नहीं होता है। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया जैसे कि ब्लड कट जाना, कोई भी अगर आप इंजरी होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं तो ब्लड बंद नहीं होता है, ब्लड चलते रहता है। यह एक वंशानुगत रोग है और खानदानी रोग के इसे नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, आगे जो है डेंगू बुखार जो होता है होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट की कमी हो जाती है। ठीक है, ये डेंगू मच्छर के काटने के कारण होता है। अगर पूछा जाएगा कि डेंगू मच्छर कैसे पानी में रहते हुए? साफ पानी में रहते हैं,
इसके कारण कि प्लेटलेट हमारे शरीर में काफ़ी कम मात्रा में हो जाता है, जिससे कि प्लेटलेट्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है एवं ब्लड का अगर बात करें, ब्लड की संरचना ऐसे गोल होती है तो ब्लड ऐसे अर्धहसियाकार होने लगती है, मतलब चांद के आकार का हो जाती है और एवं उससे ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है एवं जो भी पेशेंट रहते हैं, जो भी मरीज रहते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है और वह काफ़ी अपने आप को वीक महसूस हो जाता है उनको, और वह काफ़ी एक समय के बाद अगर लिमिट क्रॉस कर जाने के बाद तो उस व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। यह डेंगू बुखार का एक कारण है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो कि परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीव की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बात करें, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का ट्यूमर जो कि कैंसर के नाम से जाना जाता है, आर्सेनिक 74 के द्वारा ही पता लगाया जाता है कोई भी व्यक्ति को ट्यूमर हुआ। अब ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है? अगर कोशिकाओं में अगर मान के चलिए कोई भी मतलब मान के चलिए आपका ये हाथ है तो अधिकतर ये कोशिकाओं में वृद्धि होते रहा है या तो बढ़ते रहा है फूल गया, तो अतिरिक्त कोशिकाओं में वृद्धि को ही कैंसर के नाम से उसे जाना जाता है। बात करते हैं यह यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्का के साथ मतलब किडनी को प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन अगर किसी व्यक्ति को, यह वेंट पेशेंट होता है, जिस व्यक्ति को अगर वो पेशाब करने में सक्षम नहीं होता है, एल्ब्यूमिन उस व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि बिल्कुल ही उनका किडनी खराब हो चुका है, उन्हीं व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, क्योंकि वह इसलिए दिया जाता है एल्ब्यूमिन इंजेक्शन या टैबलेट मेडिसिन, जिससे कि मूत्र किडनी के थ्रू छान के उसे मूत्राशय में जमा कर सके, इसीलिए उसे एल्ब्यूमिन दिया जाता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के मूत्र के बाहर में एल्ब्यूमिन की मात्रा निकल रही है तो उसे ज़रूर ही यूरिन टेस्ट करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कहीं उनका किडनी खराब तो नहीं हो रहा। इनका मेन कारण है क्या? बहुत अधिक बार मूत्र पेशाब लगना, यह एक बहुत बड़ी कारण है बेवजह का, एवं मूत्र क्लियर मत होना, मतलब मूत्र का जो धार होता है वो बराबर नहीं होता है, बूंद बूंद जैसे होना इत्यादि ये कारण होता है एल्ब्यूमिन के कारण। ठीक है, सॉल्क टीका जो होता है किस रोग की संबंधित होता है? पोलियो जिस व्यक्ति को होता है, पोलियो से बचने के लिए सॉल्क नामक टीका उसे लगाया जाता है। सॉल्क टीके का आविष्कार जोसन सॉल्क के द्वारा वर्ष 1952 में किया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे अगर पूछा जाएगा? यह ब्रिटिश नागरिक थे। सॉल्क टीका का खोज किया गया था, जोनस सॉल्क के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, एथलीट फुट जो कि नाम होता है, यह नामक बीमारी किसके कारण होता है? फफूंद से होने वाला रोग होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे श्वसन तंत्र में कवक बन जाता है, काई जम जाता है, एवं कहिए कि कवक बनना, मशरूम जैसी, मशरूम क्या है? कवक, उसी प्रकार का हमारे श्वसन तंत्र की नलिकाओं में कवक बन जाता है। यह एथलीट फुट नाम के रोग से होता है, यह फेफड़ों से संबंधित एक रोग है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव का तत्व प्रयोग किया जाता है? ये रेडियो सोडियम के कारण ही मनुष्य के शरीर में रक्त की प्रवाह को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एवं पूछा जाएगा कि कैंसर की पता कैसे लगाया जाता है? वह कैडमियम 74 के नामक पदार्थ से उनके पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पॉलिश युक्त जो चावल होते हैं सेवन करने से, आजकल जो पैकेट में जितने भी चावल आ रहे हैं बहुत चमकदार एवं सुंदर दिखने में लगते हैं। पॉलिश युक्त चावल में सेवन करने से कौन से होने की रोग की संभावना है? बेरी, जिसमें कि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। इसमें बच्चों में देखे जाने वाला एक रोग होता है, हालांकि यह अडल्टहुड में भी ये देखा जाता है। इसमें होता यह है कि शरीर का जो स्टर्नम बोन होता है, हमारे छाती का, उनकी ऊंचाई अधिक बढ़ जाना एवं शरीर की रिब्स की हड्डियाँ उसे बाहर से झलकने लगता है, दिखने लगता है। ये होता है विटामिन बी की कमी के कारण। एवं उनका जो कि बम्प रहता है, मतलब कमर जो कि हम लोग बोलते हैं बम्प, तो उनका वो पंप एकदम सीधा होना चालू होता है, बम्प का निर्माण नहीं होगा। एवं पेटों की उनका साइज बढ़ जाना एवं अत्यधिक इत्यादि चीज़ें उनसे दिखा जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी का वाहक किससे माना जाता है? प्लाज्मोडियम एक मच्छर का प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, यह परजीवी होता है। ठीक है, मच्छर एक वाहक होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का। ठीक है, हानिकारक विकिरण मतलब जितना भी होता है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज से मनुष्य को किस अंग सबसे अधिक प्रभावी, मतलब अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावी होता है?
इसीलिए ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से उसके लिए हानिकारक विकिरण निकलती है, ठीक है, जिसके कारण आँख ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं आजकल के डेटों में, एवं सबसे कम मस्तिष्क खराब हो रहा है और इत्यादि चीज़ें खराब होते जा रही है हानिकारक विकिरण के उपयोग के कारण ऐसा होता है, ठीक है। MRI जो कि होता है, यह पूर्ण रूप से क्या है, यह मैग्नेटिक रोंटगन इमेजिंग होता है, ठीक है। मैग्नेटिक रोंटगन इमेजिंग जो कि ये मस्तिष्क का एक चेकअप माना जाता है, MRI, ठीक है। BMD जो परीक्षण जो होता है किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, यह अस्थिरंध्रता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के निर्माण के लिए से BMD का निर्माण किया जाता है। अब बताते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या जाता है। जब व्यक्तियों के शरीर में जब कैल्शियम की कमी हो जाता है तो यह अगर हड्डी है तो उसमें पतली 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 छिद्र दिखने लगता है एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति जरा सा चलता है, दौड़ता है या खेलता है तो उसे काफ़ी कमजोरी महसूस होता है एवं थकान एवं दर्द महसूस होता है। इत्यादि चीज़ों को ही ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिरंध्रता के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है, एडीज मच्छर जो होता है जीका वायरस का वाहक होता है, ठीक है। मधुमेह जो कि डायबिटीज़ के नाम से इसे जाना जाता है, के उपचार का उपयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। यह आविष्कार किसने किया था, यह FG बेटिंग ने के द्वारा यह खोजा गया था। इंसुलिन किसके द्वारा खोजा गया था, FG बेटिंग के द्वारा खोजा गया था। आगे एक लाइन है, देखते हैं। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यह नामक बीमारी होता है। ब्लू बेबी एक बच्चों में होने वाला रोग है। ब्लू बेबी मतलब शरीर ब्लू पड़ने लगता है एवं दांत काले पड़ने लगते हैं एवं इसमें आयरन जैसी समस्या, जैसे आयरन के कारण नाखूनों का रंग लाल इत्यादि होने लगता है, जिसके कारण ब्लू बेबी के सिंड्रोम नामक ये रोग हो जाता है, जिसमें कि ये बच्चों में विकार पैदा उत्पन्न करता है एवं बच्चों में अगर यह हो जाता है ब्लू बेबी तो उनका मस्तिष्क विकास नहीं हो पाता है और इत्यादि चीज़ों में उन्हें देखने, सुनने, समझने की इत्यादि क्षमता वो खोने लगता है। आगे बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण जो होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा जो कि फुफ्फुस फेफड़ों को प्रभावित करती है, ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। पर्यावरण प्रदूषण में अगर आप रहते हैं तो बिल्कुल ही आपका फेफड़ा प्रदूषित होता माना जाता है और होता भी ऐसा है, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो कि अल्जाइमर रोग से होता है, मानव शरीर में मस्तिष्क में अल्जाइमर नाम का एक रोग होता है। अल्जाइमर होता कैसे है कि जैसे कोई व्यक्ति एक ही टाइप का काम करेगा तो पागलों की तरह, मतलब अगर किसी को कोई चीज़ में धकेलेगा, कोई चीज़ तो धकेलते ही रहेगा, कोई चीज़ पकड़ के रहेगा तो पकड़ के रहेगा, कोई चीज़ से डरेगा तो बिल्कुल वो डरता ही रहेगा। ये गांठ बन जाता है कुछ न्यूरॉन सेल्स में, जिसके कारण अल्जाइमर रोग की इनको अल्जाइमर बोला जाता है, ठीक है। पोलियो जो होता है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है, जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन करने से होता है या जल के माध्यम से प्रवेश करता है। हमारे शरीर जल एवं भोजन दोनों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें कि हमारे शरीर की जो कि जैसे अंग होते हैं उनको पैरालिसिस कर दिया जाता है पोलियो के थ्रू एवं काम करना वो बंद कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है, या विद्युत मस्तिष्क लेखन जो कि ECG के थ्रू मस्तिष्क के इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के थ्रू ही मस्तिष्क की बीमारी को पकड़ा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर मानसिक संतुलन सही नहीं है तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही अपना विद्युत मस्तिष्क चेक करवाएं, जिसको कि ECG के नाम से जाना जाता है, और अपने स्वास्थ्य जीवन के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। सामान्य जुकाम जो कि कोल्ड फीवर के नाम से इसे जानता है, कॉमन कोल्ड के नाम से, किस वायरस की कमी के कारण होता है, रीनो वायरस की कमी के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को बराबर कॉमन कोल्ड या तो सर्दी जुकाम बराबर होता है तो उनको 2 दवाई यूज करना चाहिए, एक PCM पैरासीटामोल एवं अमोक्सिक्लेवन एक टैबलेट होता है, ठीक है। एवं तीसरा है पेन किलर कोई भी हो, पेन रिलीफ, आइब्रोफ्रोन या तो डाइक्लोफेनिक या तो कोई भी एक टैबलेट आप यूज कर सकते हैं, एवं एंटीबायोटिक के रूप में से PCM पैरासीटामोल एक खा सकते हैं। यह सामान्यतः खत्म तो नहीं करता है लेकिन इसको बढ़ने से रोक देता है, और यह जब 5 दिन में अगर यह बुखार खत्म होने वाला है तो यह 2 दिन 3 दिन में यह समाप्त अच्छी तरह से हो जाता है एवं अगले के लिए इसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनोस्मिया जो कि होता है नामक रोग किससे संबंधित है, सूंघने की शक्ति मतलब गणना की करने का मतलब जिस व्यक्ति को ऐसा एस्मेनोसिमिया हो जाता है वह कोई चीज़ सूंघेगा लेकिन वो पता नहीं कर पाएगा कि हम क्या चीज़ सूंघे, क्या चीज़ का टेस्ट, कोई चीज़ का अगर पूछा जाए तो वो जवाब देने में असक्षम रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं
सल्फर दवाइयाँ जो होती है, सल्फर दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है? जीवाणु जनित बीमारी जितना भी होता है उसमें सल्फायुक्त दवाइयाँ, उसमें सल्फर एवं सल्फर युक्त दवाइयाँ उन्हें प्रदान किया जाता है। किसको? जीवाणु जनित द्वारा जितना भी रोग होता है, ठीक है। डीपीटी जो कि होता है वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के डीपीटी का ये बच्चों को जन्म के समय इत्यादि ये टीका दिया जाता है। एवं आगे बात करते हैं, हृदय की धड़कन किस तत्व को नियंत्रित करता है? पोटेशियम। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम कम रहेगा तो बीपी हमारा लो होता रहेगा, अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो बीपी हमारा बढ़ने का एक कारण भी यहाँ पर भी होता है। किसके कारण? पोटेशियम की कमी के कारण। जीवाणु जनित कुछ रोग हैं उनको हम देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। कुछ रोग हैं एवं विषाणु कारक एवं विषाणु, ठीक है। रोग कौन कौन है? हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोढ़ रोग, टिटनेस एवं टाइफाइड, फ्लैग, काली खांसी इत्यादि विषाणु जनित रोग है। इसमें कि हैजा किसके द्वारा होता है? यह विब्रियो कैलोरी के द्वारा होने वाला एक रोग है। अगर दूसरी रोग की बात करें वो डिप्थीरिया रोग है। डिप्थीरिया ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक रोग जीवाणु के कारण यह रोग होता है। एवं अगर बात करते हैं क्षय रोग जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से, यह क्षय रोग जिसको टीबी के नाम से हम जानते हैं, यह होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोढ़ जो कि कोढ़ी हम लोग बोलते हैं उसको, मतलब मांस गल जाना, या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण यह जीव के कारण कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। टिटनस की बात करें या तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है जो कि लोजंक युक्त लोहे के कटने के कारण ही टिटनस होता है, जिसमें कि शरीर एक धनुष के आकार जैसा टेढ़ा होने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, ठीक है। ये टिटनस के कारण होता है। टाइफाइड जो कहते हैं जो होता है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जिसमें कि गंदे युक्त मतलब बैक्टीरिया, मतलब गंदे भोजन, गंदे जल को उपयोग करने से टाइफाइड होता है। प्लेग जो कि यह पास्चुरेसिया पोस्टिस के नाम से इसे जाना जाता है। प्लेग यह खांसी के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि प्लेग एक खांसी का रूप है। मुंह से बलगम अधिक बनना यह प्लेग का एक कारण। काली खांसी जो कि सूखी खांसी के नाम से जाना जाता है, कुकुर खांसी के नाम से काली खांसी को जाना जाता है। ये बर्डीटेला परटूसिस जीवाणु के कारण यह होने वाला रोग है, ठीक है। निमोनिया जो कि यह डिप्लोकोक्ल्यूमिनोनी जीवाणु के कारण यह रोग होता है। निमोनिया जो कि फेफड़ों में पानी भर जाना होता है, ठीक है, यह निमोनिया होता है, ठीक है। गोनोरिया जो कि होता है यह नेसेरिया गोनोरिया के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है यह अधिकतर जो कि गुर्दा में होने वाला रोग है, मतलब जैसे कि मल द्वार में होने वाला या किडनी में मूत्र द्वार पर होने वाला गोनोरिया एक रोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं मतलब जनन अंगों पर घाव होता है गोनोरिया के कारण, ठीक है। सिफिलिस जो होता है ये भी जनन अंगों पर इससे अधिक रोग होने का कारण खतरा रहता है। यह ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है, यह जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। सुजाक रोग जो कि जहाँ तहाँ फूल जाना या तो स्वेलिंग हो जाना, या गोगोकॉकस गोनोराई के कारण ये रोग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं हमारा रोग चल रहा है जो कि आगे है एमिनो एसिलिक एसिड जो कि सूक्ष्म जीव की अस्थियों के रूप में यक्षमा जो कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि ये यक्षमा कुष्ठ टीबी रोग को ही यक्षमा रोग के नाम से जाना जाता है। एवं कुष्ठ लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोग होता है। कौन सा? एमिनोस्टेसिस एसिड का उपयोग किया जाता है कुष्ठ रोग एवं टीबी रोग के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसे योग होता है, ठीक है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? वह प्लेग होता है। प्लेग जो कि होता है संक्रमित चूहे के, मगर गंदा युक्त चूहा अगर आपको काट लिया जो नाले में रहता है या तो गंदी जगह पे रहता है तो उससे प्लेग होने की अधिक संभावना होती है। और बिंदुकता जो कि आँख के संबंधित रोग है, या नामक रोग किस अंग में होने वाला है? या आँख में होने वाला रोग है, ठीक है। निंद्रा रोग जो कि स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसे जाना जाता है। यह ट्रेपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण यह रोग होता है। आगे रोग की अगर बात करते हैं तो फाइलेरिया है वह नामक रोग जो होता है गोल कृमि कारण, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है। गोल कृमि जिसको कि ट्रेकोलोमाई कृमि या लीच के नाम से जाना जाता है, जिनको कि हम लोग हर्माफ्रोडाइट एनियासोलियम एनिमल के थ्रू ये सुअर के संपर्क में आने से ये रोग होता है। एवं
कुत्ते के संपर्क में आने से यह रोग होता है। कौन सा रोग? यह फाइलेरिया रोग। ठीक है, आगे बात करते हैं HIV जो रोग होता है, यह डाउन सिंड्रोम के नामक आनुवंशिकी के कारण होता है। HIV रोग जो होता है जिसको एड्स से नाम से जाना जाता है, जिसका HIV का फुल नाम की अगर पूछा जाए तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिसको कि एड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो कि होता है नामक आनुवंशिकी विकार जिसके कारण होता है, या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि पुरुषों का गुण महिलाओं में दिखने लगता है, महिलाओं का गुण पुरुषों में इत्यादि दिखने लगते हैं, एवं बांझपन इत्यादि जैसी समस्याएं या डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। डाउन मतलब कम हो जाना, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन या कम हो जाना इत्यादि ये चीज़ होते हैं। ठीक है, एड्स रोग जो कि HIV के नाम से जाना जाता है, नामक विषाणु के कारण एक RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। देखिए विषाणु में जो होता है वो RNA एवं प्रोटीन युक्त विषाणु होता है, जिसके कारण एड्स होता है। अगर एड्स किसका संक्षिप्त रूप था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है एड्स को। ठीक है, जो कि ये एक जन्मजात रोग के नाम से तो नहीं, इसे कहिए कि क्रोनिकल डिजीज़ के नाम से है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो अगर उसका समय पर उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया तो वह उनके बच्चे एवं परिवार इत्यादि एवं संपर्क करने वाले उनके लाइफ पार्टनर को भी यह रोग फैल सकता है। और इस रोग का एक ही लक्षण है कि अधिक समय तक रहने के कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम खराब एवं शरीर में धीरे धीरे की वजन घट जाना और जनन क्षमता कम हो जाना एवं एक समय होने के बाद उनकी रोगों का कारण ही मृत्यु उनका हो जाना। ठीक है, एड्स वायरस जो कि HTLV थर्ड की खोज किसने की थी? यह रॉबर्ट गेलो के द्वारा एड्स वायरस HTLV के थर्ड के खोज की गई थी। ठीक है, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीवोबुडिन जो कि एड्स के लिए सबसे उपयोगी दवाई है। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिक जो कि है, यह बीमारी जीवाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिसाई क्षेत्रों से दूर रहना होता है, जो कि इसी के कारण जो कि होता है फाइलेरिया इत्यादि, यह टेनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है, जिसके कारण जापानी एन्सेफेलाइटिक रोग होता है। ये सूअरों में से फैलता है मानव में। इससे मनुष्य को दूर रहना चाहिए एवं सूअर का मांस बीफ उसे ग्रहण खाना नहीं चाहिए। ठीक है, एलिसा टेस्ट परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर विडाल टेस्ट की बात करें तो वो टाइफाइड चेक के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, थैलेसीमिया जो होता है यह रोग होता है कि रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया में मतलब हीमोग्लोबिन में शरीर उनका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण थैलेसीमिया नामक हो जाता है, जिसके कि खून की कमी से एवं रक्तता का मतलब इनका विकार के नाम से इसी रोग को थैलेसीमिया को जाना जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावी होते हैं। मतलब बोला जाता है कि स्त्री कम अंधा होती है, उसके अतिरिक्त मतलब आँख की शक्ति, देखने की क्षमता सबसे ज़्यादा पुरुषों में होता है। इनका क्या कारण है? क्योंकि पुरुषों में अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों में केवल उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एवं महिलाओं में महिलाओं में डबल एक्स होता है एवं पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण इसलिए उसमें वर्णांधता की स्थिति अधिक उत्पन्न होने के लिए दिखता है। ठीक है, एक एड्स छोटी माता एवं गलछुआ तीनों संक्रमण बीमारी है। देखिए एड्स हो गया जिसको छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है एवं बड़ी माता को मंकी पॉक्स के नाम से जाता है। गलछुआ जो कि बच्चों के समय में हम देखते थे कि हमारा गाल फूल जाता है तो गलचट्टी लगाया जाता है इत्यादि, ये कि संक्रमित रोग है। यह एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी से फैलता है एवं इनसे बचना चाहिए एवं बहुत दूर तक रहना चाहिए इन व्यक्तियों से, मतलब संपर्क में भोजन पानी इत्यादि ग्रहण करने से बचें इत्यादि चीज़ों से। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त जो होता है के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह यकृत होता है। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन जो कि विषाक्त युक्त एक पदार्थ होता है, खाने से यकृत प्रभावित होता है। आगे अगर बात करते हैं तो एक लाइन नीचे दिया गया है, रोगों की प्रकृति एवं लक्षण के कारणों का अध्ययन को रोग विज्ञान के मतलब पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्राइट्स रोग जो होता है, ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह गुर्दा होता है। ब्राइट्स रोग के कारण यह शरीर का जो गुर्दा जिससे कि हम लोग मल त्याग करते हैं वह अंग इससे प्रभावित होता है। ठीक है,
इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है या कैंसर के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कैंसर के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो कि होता है फेफड़ों से संबंधित एक रोग होता है सिलिकोसिस, जिसमें कि फेफड़ों में अधिक बलगम एवं काली खांसी का रूप ले लेता है। सिलिकोसिस के कारण ही ऐसा रोग होता है, ठीक है। मक्के में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, मतलब जिंक की कमी से होती है। मतलब सफ़ेद मक्का में अगर देखा जाए कि सफ़ेद कली जो होता है मतलब मक्के में अगर वृद्धि मत बोलिए, अगर बाली जो लगता है मक्के में उसका भुट्टा बोलते हैं हम लोग, तो वह अधिक अच्छे समय तक नहीं लग जाता, जिसमें कि जिंक की कमी रहेगा तो उस पेड़ में अधिक से मतलब उनका फल मक्के में नहीं लगेगा, भुट्टा नहीं लगेगा, ठीक है। सफ़ेद कीट जो कि होता है, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, ये सरसों का होने वाला है सफ़ेद कीट रोग है, ठीक है। पायरिला जो कि है गन्ना में होने वाला रोग है, जिसमें कि गन्ने में क्या होता है, कांटे जैसा दानेदार हो जाता है एक रोग, एवं जिससे कि गन्ना का जो कि मोटाई एवं उसमें रस नहीं बनता है और वह एक लाठी जैसी हो जाता है, जिसमें कि यह गन्ना का रोग पायरिला के कारण यह कवक जनित रोग है, ठीक है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग होता है, जिसके कारण इसे सफ़ेद मक्खी इन पर पाए जाते हैं, जिसके कारण पित सिरा रोग होता है एवं भिंडियों का मतलब टेढ़ापन अधिक हो जाता है एवं भिंडी उनका फसल अच्छा खराब कर देता है और यह सफ़ेद मक्खी से ही होने वाला यह रोग है, ठीक है। खसरा जो रोग होता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। मतलब खसरा एक ऐसा रोग हो जाता है अधिक तो खसरा हम लोग एंटीबायोटिक देके उनका इलाज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एस्टेरॉयड मेडिसिन या तो जेनरिक मेडिसिन का उपयोग किया जाना ही प्राथमिक इलाज है, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो कि होता है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के लिए उपचार के लिए किया जाता है, हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एवं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस की संख्या अगर बात करें तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए को एवं कम घातक माना जाता है एवं यह स्टार्ट का फेज से माना जाता है। जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो गया तो उनका क्या होता है कि बहुत सारे अंग, आंत, किडनी, लंग्स में संक्रमण फैल जाता है और यह एक मतलब वायरल डिजीज है। जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आएगा उन्हें भी यह रोग हो जाएगा, कौन, हेपेटाइटिस बी। एवं हेपेटाइटिस सी अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो उन्हें एड्स के जैसा रोग उत्पन्न होने के लिए दिखाया जाता है, जिसको कि हेपेटाइटिस डी हो जाता है। इस स्टेज में लोग अधिकतर से 2 से 4 महीने तक बचते हैं एवं मर जाते हैं। हेपेटाइटिस ई होने के कारण व्यक्ति सारे अंग उनका पैरालिसिस हो जाते हैं इत्यादि। ये हेपेटाइटिस के प्रकार हुए, उनका कौन कौन एवं उनका कारण होता है। तो ये गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन दिया जाता है हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए किया जाता है, ठीक है। रानीखेत रोग की होता है, जो कि मुर्गियों में होने वाला एक रोग है, जो कि मुर्गियाँ सामान्यतः मुर्गियों का मांस काला पड़ जाना शरीर का एवं वह गल के वह मर जाना, ये मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है, ठीक है। गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन कौन से, काला किट्टा एवं स्मट रोग, यह गेहूं में होने वाला 2 रोग है। धान में टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है, या हरी पत्तियों में फफूंदे द्वारा होता है। मतलब हरी पत्तियों मतलब ये बनबनिया जैसे इत्यादि ऐसे रोग होता है, ये धान में होता है उसके कारण, ठीक है। बर्ड फ्लू जो कि होता है H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होने वाला एक रोग है, ठीक है। BCG का जो कि टीका लगाया जाता है नवजात शिशु में कब लगाया जाता है, जैसे जन्म हुआ तो 10 मिनट के अंदर ही बच्चों को जन्म लेते समय उसे BCG का टीका लगाया जाता है बच्चों में, ठीक है। BCG का टीका क्या काम करता है, काली खांसी, खसरा एवं रूबेला वायरस से इसे रक्षा प्रदान करता है। इम्यूनिटी सिस्टम इसे मजबूत बनाता है एवं बूस्ट करता है प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। पशुओं में प्रोटोजोआ से होने मतलब प्रोटोजोआ कौन होता है, जिससे कि कोई हम लोग मांस खा रहे हैं या तो कोई भोजन खा रहे हैं, या तो उसको कितना भी गर्म कर लें या तो कितना ही ठंडा कर लें उसको, फिर भी उसमें एक अधिक प्रकार की मतलब पतली कोई जीव हो, उसी को प्रोटोजोआ नाम से जाना जाता है। ये पशुओं में कुछ क्या क्या होता है, पशुओं जो में देखते हैं कोक्सीडियोसिस जो कि पशुओं में होने वाला एक रोग है, जिसमें कि पशुओं में लक्षण इसका क्या क्या है, रक्तस्रावी, आंत्रशोथ एवं खूनी पेचिश होता है। मतलब वह यह अधिकतर गाय एवं जो बच्चे देने वाले पशुओं में देखा जाता है, जिनको कि उनका क्या होता है, योनि से उनका मतलब ब्लीडिंग होते रहता है एवं सफ़ेद पानी आना चालू होते रहता है इत्यादि, ये पशुओं में होने वाला रोग है। बेबेसियसिस जो कि होने वाला ये रोग है, जिसमें कि पशुओं में
बीपी इनका घट जाता है एवं बहुत बुखार आ जाता है, जिससे कि पशुओं का 5-6 घंटे में इनकी मृत्यु तय हो जाती है। ठीक है। थिलेरियोसिस जो कि तीव्र ज्वर, तीव्र गति वाला बुखार होता है पशुओं में, जो कि बाह्य ग्रंथियां में सूजन हो जाता है और पशुओं का पेट फूल जाता है एवं वह शांत पड़ जाता है एवं कुछ समय के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। एनाप्लाज्मोसिस जो कि एक लाल रक्त कणों का विनाश हो जाता है पशुओं में, जिसके कारण पशुओं का शरीर ठंडा पड़ जाता है एवं वह चिल्ला के थोड़ी देर में वह मर जाती है। ठीक है। ट्रिप्नोसोमियासिस ये होने वाला एक रोग है जो कि ज्वरयुक्त रोग है। यह पशुओं में प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस हो जो कि गर्भपात के एवं बाध्यता है, जैसे कोई भी पशु अगर बच्चे गर्भपात कर देती है तो ट्राइकोमोनियासिस रोग इनको हो जाता है, जिसके कारण वो गर्भपात एवं बाध्यता बंद कर देता है एवं उसमें बच्चे का विकार भी नहीं बन पाता इत्यादि ये रोग कारण होता है। ये पशुओं में होने वाले रोग है। ठीक है। आगे रोग की बात करते हैं। विषाणु जनित या किसी जीव एवं पशु एवं मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब रोग के नाम है एवं ये विषाणु के कारण है। छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग, हर्पीज इत्यादि ये विषाणु जनित रोग है। अगर इनकी बात करते हैं तो छोटी माता रोग जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जिसको कि हम लोग चिकन पॉक्स के नाम जाना जाता है एवं बड़ी माता को मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी वेरियोला वायरस के कारण ही होता है। ठीक है। अगला रोग की बात करते हैं तो खसरा रोग है। खसरा रोग जो कि होता है मोरबिली वायरस के कारण एक होने वाला खसरा रोग है। ठीक है। जिसमें कि मांस काले हो जाना एवं शरीर की त्वचा काली होकर रुक जाना एवं उनका चमड़ा फट के जैसे ब्लडिंग होना एवं उनका पैनिक होना एवं ज्वरयुक्त बुखार होना अत्यधिक उनका फीवर रहना एवं अधिक समय के बाद वह एक स्टेज पास करने के बाद उसे पैरालिसिस के रूप में उसे खराब होना, वो डेथ कगार तक वह डेथ भी हो सकता है, ऐसा होने के कारण। ठीक है। पोलियो रोग जो होता है, ये पोलियो रोग पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसमें कि शरीर की अंग पैरालिसिस हो जाती है, शरीर काम करना बंद हो जाता है। ठीक है। रेबीज ये कुत्ते के काटने, जानवरों के काटने से इत्यादि होने वाला यह रेबडो वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। ठीक है। चेचक जो होता है कि वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग से, जिसको कि मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। जननांग हर्पीज जो रोग होता है, ये हर्पीज वायरस के कारण यह एक होने वाला रोग है, जो कि जननांग से संबंधित रोग है। जननांगों में घाव बनना इत्यादि, मतलब या तो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना इत्यादि ये जननांग हर्पीज रोग के कारण होता है। ठीक है। एड्स जो कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला रोग है, यह कि एक सिंड्रोम जैसी रोग है जो कि अविकार लेकर पैदा होती है एवं शरीर को नष्ट करके उनकी मौत का कगार तक उसे पहुंचा देता है, जिन व्यक्तियों को यह हो जाता है। आगे अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस एक हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला हेपेटाइटिस एक रोग है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा की अगर बात करते हैं तो मिस्को वायरस इन्फ्लुएंजाइड के नाम से होने वाला एक रोग है इन्फ्लुएंजा। ठीक है। गलथुआ जो कि यह मम्पस वायरस के कारण गलथुआ रोग होता है, यह अधिकतर बच्चों एवं बड़ों में देखा जाता है, अडल्टहुड में या नहीं देखा, यंगहुड में ये देखा जाता है। एवं आगे बात करते हैं डेंगू वायरस के कारण होने वाला एक रोग है, जिसमें कि मानव की ब्लड आरबीसी की प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, बहुत समय तक स्टेज करने के बाद उसे मौत तक वह पहुंच सकता है। कोविड-19 2019 में आया था, ये कोरोना वायरस के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 2019 में इसे भारत में देखने के लिए मिला था। बहुत सारे इनसे मौत होता था। इसमें क्या होता है, इनका मेन लक्षण कोविड का क्या होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि चीज़ें हो जाता है एवं इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे कि व्यक्तियों में बहुत ही परेशानी होता है। जिनका कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, उनको मौत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। यकृत शोध कैसा होता है, मतलब अगर यकृत की शोध किया जाए तो कैसा होता है, तो विषाणु जनित एक रोग है यकृत शोध रोग, विषाणु जनित रोग है। रोगों की संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है, वेक्ट के नाम से जाना जाता है। कोई अगर कीट को रोग के लिए नियंत्रण करने के लिए अगर किया जाता है तो उसे वेक्ट के नाम से जाना जाता है। थैलीसीमिया एक रोग होता है जो कि रक्त की कमी के कारण होता है, प्लेटलेट में कमी हो जाता है एवं वह मनोमानसिक बीमारी होता है, जो कि यह महिलाओं में जन्मजात होने वाला एक रोग है। ठीक है। प्रभावित किसको करता है, रुधिर ब्लड को या आरबीसी को यह प्रभावित करता है। ठीक है।
ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? या नेत्र का होने वाला, मतलब ग्लाइकोमा मतलब आंख में वाइट होना जाना, जिसको कि मोतिया के बीम के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोमा नामक एक रोग है, ठीक है। पोलियोमाइलेटाइस रोग जो होता है कैसे फैलता है? विषाणु के कारण ये पोलियोमाइलेटाइस रोग फैलता है, ठीक है। रक्त में आरएच क्या है? प्रतिजन है। एवं अगर पूछा जाएगा कि एंटीजन क्या है, तो आरएच, जिसमें एंटीजन वो होता है जिसमें आरएच प्रेजेंट नहीं रहता, उसे एंटीजन के नाम से जानता है। एक विशेष चीज़ें हैं दिया है कि कोरोना वायरस का कुछ मिसलेनियस दिया है, बात करते हैं, इससे पढ़ लेते हैं एक बार। कोरोना वायरस एक ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो कि मानव तथा जानवरों में उत्पन्न कर सकते हैं। यह कोरोना वायरस किसी भी जीव को हो सकता है। अनेक कोरोना वायरस मानवों में श्वसन संक्रमण मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर देता है, उत्पन्न एवं करते हैं, जो कि यह ब्लॉकेज कर देता है, जिसमें कि लक्षण देखा जाता है समान जुकाम को लेकर मर्स तक देखा जाता है। मर्स माइल्ड के नाम से इसे ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा जाता है, जिसको कि श्वास एवं छींकाना इत्यादि हो जाना एवं अधिक हो जाने के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कोरोना वायरस की एक विशेष लक्षण प्रभावित देखने को मिलती है। नीचे एक लाइन है, बी कोशिका जो होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है के बाहर आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी थ्रोम्बोसाइट जो कि सेल्स होता है कोशिका, टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है, एवं बी जो कि बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करती है। बी कोशिका, बी सेल जो होता है वह बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगर टी सेल की बात करें तो वह आंतरिक कोशिकाओं को नष्ट करता है। आगे बात करते हैं, ब्राइट्स रोग जो होता है, कोरोना वायरस के बारे में हम बात करें तो कोरोना वायरस जो कि वर्तमान में विश्व में भर में फैलने जाने वाला एक संक्रमण कोरोना वायरस डिजीज है, जो कि कोविड-19 के नाम से इसे नाम दिया गया था। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर से फैला था, दिसंबर 2019 में फैला था, और कुछ ही दिनों में इन विश्व महामारी के रूप में यह पेंडेमिक के नाम से इसे उभरा एवं रूप ले लिया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 से संक्रमित हो चुके, जिसमें कि से 19 लाख लोग से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह कोरोना वायरस की डाटा है, ठीक है। कोविड-19 अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलता है? तो सामान्य लक्षण उनका है बुखार, सूखी खांसी, थकान एवं आदि। यह कम सामान्य लक्षण की बात करें, माथा दर्द एवं सर्दियों में छींक आना इत्यादि, शरीर भागों में दर्द होना, गले में दर्द होना, खराश बनना, स्वाद सूंघने की क्षमता बढ़ जाना, घट जाना एवं डायरिया मतलब लेटरिन अधिक होना, पेचिश जैसी एवं नेत्र श्लेष्माएं मतलब आँखों में सूजन, आँख लाल इत्यादि, ये कोविड-19 के लक्षण। अगर इनके उपचार की बात करते हैं तो कोविड-19 अगर कोविड वायरस जिसको फैल जाता है कोरोना वायरस, तो उन व्यक्तियों के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बनाया गया है। यद्यपि विश्व भर में अनेक अंतिम चरण है, इसलिए इनसे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों का परामर्श अनुसार देखभाल करने के संक्रमित व्यक्ति ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देश से ठीक प्रकार ही पालन करके संक्रमण मुक्त हो गए हैं। मतलब बताता है कि अगर डॉक्टर बताते हैं जिस टाइप का, तो उस तरह आप अगर उपचार करते हैं तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। 90% व्यक्ति ऐसे ही हुए हैं, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य की शक्ति, मेडिकल कंडीशन, उसकी प्रतिरोधक क्षमता तथा उनकी आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए विशेष भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है तो उनका क्या इम्यूनिटी है, उनका एज क्या है, ये सारे एवं आयु वर्ग से भी यह संबंधित रह सकता है। अगर जिनमें यह कमज़ोर पाया जाएगा तो बिल्कुल वह बचने के अभाव में हो जाता है, ठीक है। कोविड-19 के बचाव के उपचार कौन कौन से? एक दूसरे का जैसे कि आप लोग तो पालन कर ही चुके हैं, 5-6 फीट की दूरी रख सकते हैं, सामाजिक दूरी डिस्टेंस मतलब सोशल डिस्टेंस, घर से बाहर निकलना, गमछा मुंह ढक के निकलना, मास्क लगाना इत्यादि, किसी भी तरह का यह अपना हैंड सैनिटाइजर इत्यादि संबंध प्रशासन निर्देशन का पालन करना एवं प्रशासन का पालन करना है, ठीक है, इत्यादि। ये कोविड-19 के हुए।
अगर जीवाणु जनित रोग की अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से जीवाणु जनित हमारे शरीर में होने वाले रोग हैं, तो एक नज़र इनके भी देख लेते हैं। तो जीवाणु जनित होने वाले रोग कौन कौन से एवं कारक क्या क्या है। क्योंकि हैजा होने वाला एक रोग है, विब्रियो कैलोरी के कारण होने वाला रोग है, जिसमें कि व्यक्तियों के अधिक मात्रा में बाथरूम होना एवं उल्टी पेचिश जैसी समस्या हो जाती है। एक समय के कारण उसे डिहाइड्रेशन होता है वो व्यक्तियों की। अंतिम कगार के होने के बाद डिफोनिक्स होने के कारण उनकी मृत्यु तक वो पहुंच जाती है। डिप्थीरिया जो कि होने वाला जो रोग है, यह डिप्थीरिया जो कि कोरिन बैक्टीरियम डिप्थोथेरियाई के कारण होता है, जिसको कि डिप्थीरिया रोग के नाम से जाना जाता है। क्षय रोग जिसको कि टीबी रोग के नाम से जाना जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम के जीवाणु के कारण यह रोग होता है। कुष्ठ रोग की अगर बात करें लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण यह होता है। एवं टिटनट की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण यह रोग होता है। एवं टाइफाइड, सनमुला टाइफी एवं प्लेग पोस्टिरियम काली खांसी जो होता है यह बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है। आगे बात करते हैं काली खांसी जो गोनोरिया रोग जो कि होता है, गोनोरिया रोग जो कि शरीर में लाल लाल चित्ते चित्ते दानेदार एक जैसे कि घमोलिया जैसे पूरे शरीर में एक सप्ताह तक बन जाना एवं शरीर में जलन होना, यह गोनोरिया वायरस के कारण जीवाणुजनित एक रोग है। बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस रोग जो कि यह एक त्वचा संबंधित रोग है। ट्रेपोनेमा पोलिडियम के कारण यह रोग होता है। सुजाक रोग जो होता है गोनोकॉकस गोनोरहोई के कारण होता है इत्यादि के कारण ये रोग होता है। सुजाक जो कि शरीर जहाँ तहाँ फूल जाना, जैसे फलेरिया जैसे सिम्टम इसमें देखने के लिए मिलते हैं। टिक्का रोग जो कि ये मूंगफली में होने वाला रोग है, जिसमें कि टिक्का रोग से मूंगफलियों में खिर्रापन आ जाता है, मतलब पौधों का विकास नहीं हो पाता है एवं पौधा समाप्त हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग जो कि मुक्तकी विषाणु के कारण, रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है। खसरा रोग की अगर बात करें तो विषाणु जनित रोग है, खसरा रोग विषाणु जनित रोग है। ठीक है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, मतलब खुर में एवं खुर का रोग जो कि मुख एवं खुर का रोग जो कि होता है विषाणु में होता है, जिसमें कि खुर पक जाता है और घाव बन जाता है उसके पूरे शरीर में। ठीक है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कोटिलोकस कोकस के नाम से जाना जाता है, वृक्षों पर उगने वाले छालों पर कवक को। ठीक है। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण एक पादपों में होने वाला खैरा रोग है। यह अधिकतर अगर देखा जाए तो यह गन्ना, धान इत्यादि में देखा जाता है खैरा रोग। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग जो कि यह हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है। चाय एवं नींबू में कैंकर रोग जो कि इसके कारण ये जीवाणुजनित रोग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पचे हुए भोजन की मौजूद विषैले पदार्थ में कौन सा अंग सूचक माना जाता है? मतलब पचे हुआ भोजन है तो वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन कौन करता है? तो वह यकृत के द्वारा, मतलब चूषण किया जाता है, विषैले पदार्थों का अलग किया जाता है कौन किसके द्वारा, एवं शोषण कहाँ से किया जाता है? यकृत के द्वारा अलग एवं शोषण किया जाता है। ठीक है। कालाजार का संचरण किससे होता है? सिकता मक्खी के कारण कालाजार है, जिसको कि काली मौत के नाम से जाना जाता है कालाजार। ठीक है। काली खांसी के नाम से इसे भी कुकुर खांसी या काली खांसी के नाम से जानते हैं। बचाव के लिए शिशुओं में कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपी टीका लगाया जाता है। डीपी डिप्थीरिया, पेट्रियोसिस एवं टिटनेस का टीका लगाया जाता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके जनक कौन कौन हैं? अनुवांशिकी के अगर जनक की बात करते हैं जे मेंडल को जाता है। ठीक है। सूक्ष्म जैविकी जनक किसम लुईस पाचर को कहा जाता है। एवं प्रतिजैविक विज्ञान की एंटीबायोटिक के नाम से किसे जाना जाता है? एडवर्ड जेनर, जिसने कि एंटीबायोटिक की खोज पहली बार किया था, तो उन्हें एडवर्ड जेनर को जाता है। एवं जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच को जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन रोग हैं? देखते हैं ध्यान, प्रोटोजोआ से कौन कौन होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ रोग एवं कारक क्या क्या है? मलेरिया प्रोटोजोआ से, अमीबियासिस कालाजार एवं पायरिया सोने की बीमारी इत्यादि ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के कारण होता है। ठीक है। अमीबियासिस जो कि रोग होता है एंटीअमीबा हिस्टोलिका सिंप्लेक्स के कारण ये होने वाला एक रोग है। क्या आगे बात करते हैं अगर काला आजार या कालाजार के कारण होने वाला रोग है, जो कि सिसलेमिया बालू मक्खी काटने से होने वाला एक रोग है। ठीक है। सेंट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पायरिया जो कि एंटेमीबा के कारण होता है। अगर पायरिया जिन व्यक्तियों को हो जाता है यह प्रोटोजोआ जनित रोग है। दांत से खून एवं दांत से बदबू, मुख से बदबू आना एवं इत्यादि ये मुख संबंधित बीमारी होता है कौन? पायरिया। ठीक है। सोने की बीमारी जो कि
यह अभी बालू मक्खी के काटने से कारण होता है। कौन सा है? झुलस होने की बीमारी, जिसको ट्रेपोनोमासोस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फुफ्फुस धूलियमता। फुफ्फुस धूलियमता से कोयला खनन उद्योग में कार्य कर संबंधित जो होते हैं रोगग्रस्त होते हैं। मतलब फुफ्फुस धमनियाँ, मतलब जो भी व्यक्ति कोयला के क्षेत्र में काम करते हैं तो उसकी फुफ्फुस धमनियाँ जो की होती है वह खराब हो जाती है, उसमें कि काई जम जाता है, जिसके कारण फुफ्फुस एक्सोरेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं तो कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं, कृमि से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इनके विभिन्न रोगों के बारे में हम जानते हैं, जिसमें कि ये रोग के प्रकार हैं एवं कारक कृत्रिम क्या क्या है, कृमि के कारण क्या होते हैं ये रोग। अब पाइलेरेसिस एवं टिटियनिस एवं एक्सोरेसियस इत्यादि, ये एक्सोरियसिस होते हैं इत्यादि, ये कृमि जनित ये रोग होने वाला है। जिसमें कि पाइलेरेसिस जो कि वुचेरिया ब्रोंकाई के कारण यह होने वाला एक रोग है। बुर्गिया तिमोरी के कृमि के कारण यह रोग होता है। तो कौन सा? पाइलेरी एक्सिस, जो कि इसको बोल सकते हैं हम लोग फाइलेरिया के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, टिटेनियासिस जो कि टिटेनस के नाम से भी हम जान सकते हैं। टिटेनिया जो कि टिटेनिया सोलिनियम के कारण यह रोग होता है, जो कि शरीर धनुआ आकार हो जाता है एवं टेढ़ा होकर एक डेड बॉडी के रूप में वह बदल जाता है। ठीक है, एस्कोरियसिस जो कि यह एक कृमि जनित रोग है। यह एस्कोरियसिस लुब्रिकॉइडिस के कारण, जीवाणु के कारण यह जनित कृमि के कारण यह रोग होता है। आगे बात करते हैं कवक जनित कौन कौन से रोग हैं। यह रोग है एथलीट फूड, खाज, दाद इत्यादि होने वाला ये रोग है। एथलीट फूड जो कि होता है यह ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम के कवक के कारण होता है। कौन सा? एथलीट फूड के। इससे क्या होता है? एथलीट फूड जो कि मतलब फेफड़ों में कवक, जैसे कवक का निर्माण हो जाना, मतलब कि ये काई जम जाना इत्यादि, इससे होता है। काई अलग चीज़ होता है, कवक बन जाना एथलीट फूड के कारण होता है, जिसमें कि ट्राइकोफाइटोन कवक होता है, जिसको कि माइक्रोस्पोरम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, खाज जो कि यह एक्रेसस के बीच कवक के कारण होता है, एवं दाद जो रोग होता है ट्राइकोफाइटोन एवं एपिडर्मोफाइटोनेस के कारण यह होने वाला ये दाद खाज इत्यादि रोग है। आगे कुछ रोग हैं एवं पशुओं में इत्यादियों में देखते हैं रोग एवं उनका कौन कौन से कारक है। तो एक नज़र इधर भी देख लेते हैं। पौधों में होने वाले महत्वपूर्ण कौन कौन से रोग हैं। कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं पौधों में, देख लेते हैं। पहला, कवक जनित रोग पौधों में कौन कौन से होते हैं। पौधों में आलू में जो कि होता है रोग, निलंबित अंगमारी नाम से जाना जाता है, जो कि फाइटोफ्लोरा इन्फेंटस के नाम से जाना जाता है, जो कि यह आलू में अंगमारी के नाम से जाना जाता है। यह कवक जनित रोग है, सॉरी विषाणु जनित रोग है। एवं आलू का पूर्व अंगमारी, मतलब अगर आलू में सबसे पहले अगर अंगमारी हो रहा है तो कि अल्टरनेरिया सोलनी के कारण यह रोग होता है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है, जो कि सार्कोप्रोसा परसोनेटा के कारण यह रोग होता है। ठीक है, गन्ना में होने वाला लाग टिक्का या विगलन रोग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि यह इसमें कौन सा कवक पाया जाता है इसमें गन्ने में। तो गन्ने में कोलेट्रोकाइकस फाल्टेकम के नाम से होता है। ठीक है, गेहूं में काला किट्टा रोग जो कि होता है, किट्टट रोग होता है, कि पक्षिनिया एवं ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कवक के उपस्थिति के कारण ये रोग होता है। ठीक है, गेहूं में एक और रोग होता है जो कि स्लगथंडंग रोग होता है, जो कि अस्टीलेगा ट्रिटिसी के कारण एक रोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गेहूं में जो कि एक चूर्ण असीता रोग होता है, यह अरिसाइफी ग्रेमिनिस के कारण ये रोग होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं जो कि क्रेसीफेर जो कि सफ़ेद कीट के नाम से जाना जाता है, क्रूसीफेर का सफ़ेद टिक्का के नाम से जाना जाता है। एल्ब्यूर्गो कैंडिडा कवक के कारण ये रोग होता है। ठीक है, बाजार का मृदु रोमेल आशिता यह किस कवक के कारण होता है, जो कि
स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण यह रोग होता है, यह कवक के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, कुशी फेस का यह मृदु रोमिल एक अहिंसा रोग है, आशिता रोग है, जो कि यह पेरोनोस्पोरा एवं पैरासाइटिका के कवक के कारण होता है। ठीक है, बाजार का इटरॉन्ग होने वाला जो रोग है कवक के कारण होने वाला है, फसलों में होने वाला रोग है। क्लेवी सुई फॉरिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। एवं आलू में वर्ट रोग जो होता है सिंकिट्रियम इंड्रोबायोटियम के कारण यह रोग होता है, बायोटियम के कारण यह रोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कवक में होने वाला बाजार का ग्रीन ईयर रोग जो होता है बाजरा में, तो वह स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण ये होता है। राई में जो कि होता है, राई में इरगाट रोग जो होता है यह क्लेविसेप्स परप्यूरिया के कवक के उपस्थिति के कारण होता है। एवं ब्राउन लीफ मतलब पत्तों का अगर रंग ग्रीन से ब्राउन हो रहा है, स्पॉट्स जो उसमें हो जाता है ऑफ राइन हो जाता है, मतलब जला हुआ जैसे हो जाता है, तो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी कवक के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पौधों में होने वाले विषाणु जनित कौन कौन से रोग हैं। उसमें कवक जनित रोग था, इसमें विषाणु मतलब वायरस जनित कौन कौन से रोग है। तंबाकू में मोजेक रोग जो होता है टेबुको मोजेक वायरस के कारण होता है तंबाकू में। ठीक है, आलू में मोजेक रोग जो होता है पोटैटो वायरस वाई के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, एवं बंकी टॉप ऑफ बनाना में जो कि केला में होने वाला बनाना वायरस 1 के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि फूलगोभी में जो होता है वायरस के कारण होने वाला रोग है, जो कि फूलगोभी का मोजेक रोग के नाम से जाना जाता है, फूलगोभी में मोजेक वायरस के कारण होता है। एवं गाजर में लाल पत्ती का रोग जो होता है वह गाजर की लाल पत्ती वायरस के कारण एक रोग होने वाला है। ठीक है, अजैविक पादप रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब पादपों में मिनरल्स की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, एक नज़र इधर भी देख लेते हैं। नींबू में जो कि डाई बैंकर जो रोग होता है ये कॉपर की कमी के कारण होता है। एवं आंवले में आंतरिक निस्कोसिस जो रोग होता है बोरॉन की कमी के कारण होता है। एवं नींबू में लिटिल लीफ के नाम से जो रोग होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। आगे बात करते हैं आम में लिटिल लीफ का जो रोग होता है, जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, मटर में मार्स रोग जो होता है, मैग्नीज के कमी के कारण होता है। कौन सा रोग, मार्स का रोग। ठीक है, धान में खैरा रोग जो होता है जस्ता की कमी के कारण होता है, धान में खैरा रोग जो कि जस्ता की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में व्हील टेल रोग जो होता है मोल्बिडेनम की कमी के कारण होता है। एवं चुकंदर में हार्ट रॉट रोग जो कि बोरॉन की कमी के कारण होता है। एवं आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है भंडारण O2 का हो जाता है, उसमें डाइऑक्साइड उसमें बढ़ जाता है, मतलब जिसके ब्लैक हार्ट के नाम से हार्ट रोग से नाम से जाना जाता है। जो कि फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाता है, मतलब फूलगोभी का ब्राउन कलर हो जाना, बोरॉन की कमी के कारण ये सब रोग होता है। आगे बात करते हैं जीवाणु जनित पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। जीवाणु मतलब वो तो पहला हो गया कवक और दूसरा हो गया बैक्टीरिया वायरस, तीसरा है जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं जीवाणु जनित पादपों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। आलू में सेथिल रोग जो कि स्टोडोमोनास सोलेनेरियम के जीवाणु के कारण यह रोग होता है। एवं धान में अंगमारी रोग जो होता है कि जेंथ्रोमोनास ओराइजी के कारण यह एक रोग होता है, जिसमें उपस्थिति के कारण यह होता है। ठीक है, नींबू में जो कि कैंकर रोग हो जाता है जेंथ्रोमोनास सिट्री के नाम से होने वाला नींबू में कैंकर रोग है। ठीक है, गेहूं में टुंड्रा रोग जो कि टुंड रोग जो कि है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के नाम से एक रोग होता है। ठीक है, एंगुलर लीफ स्पॉट लॉक कॉटन के नाम से कॉटन में होने वाला रोग है, जो कि जेंथ्रोमोनास माल्वेसियरियम के जीवाणु के उपस्थिति के कारण ऐसा रोग होता है। अगर सेब गुलाब टमाटर का ब्राउन का गाल रंग रोग होता है, जिसमें सेब गुलाब टमाटर में का ब्राउन गाल रोग होने का क्या कारण है इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफॉर्फोसिसेंस
जीवाणु के कारण ये रोग होता है। आलू में स्कैब रोग जो होता है स्ट्रेप्टोमाइनीज इसकेबाजी के कारण यह रोग, जीवाणु कारण यह रोग होता है। ठीक है। तंबाकू में जो कि सैथिल रोग होता है, जो कि स्यूडोमोनास सोलेनेसियम के कारण यह रोग होता है। एवं टमाटर में सैथिल रोग की अगर बात करा जाए तो स्यूडोमोनास भी इसमें सोलेनेसियम के नाम के कारण यह रोग होता है। तो आज हम बायोलॉजी में बात कर लिए हैं विभिन्न कौन कौन से रोग होते हैं, एवं इनके पहले हम बात किए हैं कौन सा डिजीज कौन कौन से होते हैं। डिजीज के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से पढ़े, रोग एवं रोग के उपचार। इससे पहले हम लोग जो पढ़े वो है हमारा अंतःस्रावी ग्लैंड मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन कौन कौन से हैं। तो बायोलॉजी का इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें कि विविध की बात हम करेंगे। और ये आज के लिए इसमें बस इतना ही हम मतलब की बात की है, और उम्मीद है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक ये दोनों रहा। यहाँ से क्वेश्चन बनते, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। आप हर एक टॉपिक अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मतलब एक फैक्ट इसमें दे रखा है। ये सार संग्रह बुक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। अगर इसमें कहीं भी गलती हो तो आप ज़रूर उस चीज़ को पिन करें और मैसेज हमें कमेंट में दें, जो कि अगली बार ये चीज़ों का हम ध्यान अच्छी तरीके से रखें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।